सॉरी चाचा जी, आपको लगी तो नहीं? माफ करना बेटा, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। हम आपको कहीं छोड़ दें? नहीं बेटा, ये शेरगढ़ तो मेरे घर के आंगन के जैसा है, चला जाऊंगा मैं। संभल के जाइएगा। हाँ बेटा। सुनिए भाई साहब। हाँ, हम लोग सीआईडी से मुंबई। ये मास्क आपकी दुकान से बिका है? लगता तो मेरी ही दुकान का है साहब। कुछ याद है किससे खरीदा था इसे? काफी लोग खरीदते हैं साहब, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है। देखिए, हमें ये मास्क एक लाश के पास से मिली है। लाश? हाँ, पंपी। पंपी नाम है इस आदमी का, पहचानते इसे? नहीं तो। ये पंपी 25 जुलाई को यहाँ दोपहर 4:30 बजे के आसपास किसी को मिलने वाला था। 25 जुलाई को यहाँ आपकी दुकान के पास कोई किसी का इंतजार कर रहा था क्या? 25 जुलाई? हाँ साहब, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक आदमी काफी देर तक किसी का इंतजार तो कर रहा था। एक दो बार उसने मुझे पूछा भी, क्या कोई मुझसे मिलने आया था? अच्छा, उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं साहब। उसका चेहरा याद है? थोड़ा बहुत। गुड। रेडी? स्केच बनवाने का इंतजाम करो प्लीज। चलो। सर मेरी परदादी कहती है कि ये भूत भूत की जगह बहुत खतरनाक होती है। सर प्लीज, सर प्लीज। यहाँ हम लोग काम करने आए, समझे? ये रही बक्से की दुकान। सर ये आदमी को तो हमने क्राइम सीन पे देखा था। हाँ, चलो पूछते हैं। सर मेरा थोड़ा पेट खराब है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। लेकिन सोच लो, गेस्ट हाउस में तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। अकेला? हाँ? सर। एक्सक्यूज मी। जी आइए सर। जरा ये फोटो देखिए बक्से की। बक्सा तो एकदम नया ही लगता है। तो ऐसे कितने बक्से बेचे आपने हाल फिलहाल में? देखिए जी, बक्से तो ज्यादा बिकते नहीं। हाँ, पिछले महीने मैंने 2 बेचे थे। एक मेरी भतीजी शिप्रा ले गई और एक विलोरा रिजेंसी रिसोर्ट्स में ठहरे हुए ग्राहक थे, वो ले गए। वो ग्राहक क्या ऐसे दिखते थे? नहीं, ये नहीं थे। वेलोरा रेजेंसी रिसोर्ट में जाके पता करना पड़ेगा इस ग्राहक के बारे में। पंकज! 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 क्या उधर? बोरा! रुक! हट जाओ! सब जंगल में गायब हो गए। कोई बात नहीं, उसका ये ब्रेसलेट हाथ में आ गया। तो ये है वो बेकरी जिसके टेम्पो का इस्तेमाल हुआ था अपराध करने में। सब बेकरी की पूरी हिस्ट्री निकाली है। बेकरी का मालिक चेन्नई में रहता है और फिलहाल बेकरी चलाने का जिम्मा सुधीर पर है। मैनेजर सुधीर। कौन हो भाई साहब? अगर केक का ऑर्डर देना है तो दूसरे रास्ते से आइए ना, यहाँ सिर्फ स्टाफ की एंट्री अलाउ है। हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग हमारी बेकरी का लाइसेंस चेक करने आए हैं? जी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 3 लोगों को किडनैप किया गया है, इसी बेकरी के टेम्पो में। क्या? जी मिस्टर सुधीर, मुझे आपके सारे के सारे टेम्पो देखने हैं। जरूर सर, आइए सर। पता नहीं दया और अभिजीत सर ने क्या सोच के मुझे अकेला भेज दिया तुम्हें अस्पताल से यहाँ लाने के लिए। तो आप क्या चाहते थे कि मैं यहाँ पे अकेले आता ताकि वो खूनी उस पर दोबारा हमला करता? अरे तो अच्छा होता ना। लगता है मुजरिम को हमारे प्लान के बारे में पहले से खबर थी, या उसे पता चल चुका था कि हमारे हाथ खिलौने लग गए हैं। या फिर मुजरिम पंपी का खूनी भी हो सकता है।
तो पता चल गया होगा कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसे पंपी उस दिन मार्केट में मिलने वाला था। और फिर ये हैना की आत्मा वाला नया केस, न जाने कौन है जो लोगों को मार रहा है आत्मा का मुखौटा लगा के। वो गेस्ट हाउस के मेहमान वापस आ गए जिन्होंने ये ट्रंक खरीदा था? सर अब तक तो नहीं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे गेस्ट हाउस वाले हमें इत्तला कर देंगे। क्या बात है, क्यों आप रहे हो? इस हालत में भी रेस लगा रहे हो तुम लोग? हम लोगों ने बाहर आना को देखा सर, वो घास काट रही थी। सर वो ऐना नहीं तुलसी है, यहाँ की गार्डनर। क्या? तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? कौन है? कौन है? इतनी चाह मैंने देखा नहीं। वो देखो। Hey! सारे टेम्पो यही हैं या कोई बाहर भी गया डिलीवरी के लिए? सभी टेम्पो यही हैं सर। डिलीवरी सुबह 11 बजे के बाद ही होती है। क्या सोचा था तुम तीनों ने कि शेर की गुफा में शेर से पंगा? थैंक यू हमारी मेहनत बचाने के लिए, वरना इतने सारे टेम्पो खुद चेक करने पड़ते हैं। वैसे ये बेवकूफी करके तुमने साबित कर दिया कि उन लड़कों की किडनैपिंग में तुम सबका ही हाथ है। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? तुम तीनों को भट्टी में जला के राख कर दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर देखिए, मैंने आपसे बार बार कह दिया है, ये घड़ी आपने ही खराब कर दी है। अभी आप इसे लेके जाइए, वरना यहाँ ही छोड़ दीजिए, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घड़ी को हाथ लगाने से घड़ी बंद हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सर मैं दिखा रहा था ना, आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मतलब घड़ी को हाथ नहीं मुंह लगाए हम। कमाल करते हैं आप। ये लीजिए, आने से रहे हम आपकी दुकान पे। सर आपकी मर्जी।
यस सर, क्या देखेंगे आप? उदय आपकी मदद कर देगा। नहीं एक्चुअली हम सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर सीआईडी? हाँ सर, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? इसे ध्यान से देखिए, क्या ये गिफ्ट आपकी दुकान से खरीदा गया? सर ऐसे शोपीस तो हम ही बेचते हैं सर। नहीं, ये खरीदा किसने था, कुछ याद है आपको? ऐसी तो बहुत सारी गिफ्टें हमने बेची है सर। अगर मैं इसका बार कोड देखूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं सर। सर इसे किसी ने 6 दिन पहले खरीदा है सर। नहीं, खरीदा किसने था ये बताइए। नहीं सर, नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कैश पेमेंट हुआ था। जरा पता कैसे चलेगा? एक मिनट, ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल चल रहा है। मुझे 6 दिन पहले की फुटेज देखनी है। ये देखिए सर। हैट पहन रखी है सर, इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इस सीसीटीवी कैमरा के अलावा और कोई कैमरा लगा यहाँ पे? जी नहीं सर, और कोई दूसरा कैमरा नहीं है। अरे सुनो। यस सर। ये गिफ्ट तुम्ही ने पैक करके दिया था ना उस लड़की? हाँ सर, बहुत ही अजीब सी लड़की थी सर। पूरी दुकान में सब सामान देख लिया, सबका दाम पूछा और फिर लास्ट में ये गिफ्ट उन्होंने मुझे पैक करवाया। अच्छा, ये फोन पे किससे बात कर रही थी, तुमने कुछ सुना? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी जिनके लिए तोहफा खरीदा था। ये दोस्त का नाम लिया था फोन पे? नहीं सर, नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अपने दोस्त को बधाई दे रही थी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी टॉपर्स की लिस्ट निकालो। क्या? ओके सर, तीसरे शिकार का पता चल गया है। कौन है वो? रितु, वही है यूनिवर्सिटी टॉपर। रितु? चलो इस रितु से मिलते हैं। Thanks यार, thanks once again. एग्जाम के पहले ये सब कुछ हो गया ना, और तुझे पता है मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। तुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, वो कैसा है? अब तो ठीक है, दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। हाँ मामा, अभी आती हूँ। यार मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लेकिन आते रहना। अच्छा, ओके बाय। ये ऋतु का घर है। कविन, अंदर जाके देखो, तब तक हम लोग उन्हीं की खबर लेते हैं। यस सर। रितु! रितु, दरवाजा खोलो। तू दरवाजा नहीं खोल रही। रितु! रितु! आप लोग? वो कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये पैर में चोट लगी, इसमें रॉड डली है क्या? हाँ। माय गॉड, रॉड है मतलब कुछ भी हो सकता है। दिव्या, ईएमपी डिवाइस ढूंढो जल्दी। तुम लोग कर क्या रहे हो?
जी मैम, मैं जिसकी तलाश में आप लोग इतनी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो, ये खिलौना याद हो। इस खिलौने को EMP रिमोट कहते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो अभी इसका बटन दबा दूंगा, फिर देखना उस लड़की का हश्र। प्लीज मुझे बताओ, तुम कर क्या रहे हो? केशव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूं तो अपने उन दोनों बंदों से कहो जहां हैं वहीं रुक जाएं, वरना उनके लड़की लाने से पहले मैं इसका बटन दबा दूंगा, फिर बाहर केवल लड़की की लाश आएगी। एक मिनट, सेवन। हाँ, समझ गया ना? हाँ सर, समझ गए। बोलो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। उस भूषण की नकल करके खा गई ना धोखा। मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। मैं और भूषण एक ही धंधा करते थे, फर्क बस इतना था, वो पर्दे के आगे था और मैं पर्दे के पीछे। जब उसको फांसी की सजा हुई उस वक्त मैं ड्रग के केस में जेल के अंदर था, सजा काट रहा था। अब जब बाहर आया हूं तो अपने तरीके से अपने शौक पूरे कर रहा हूं। ना मैं ज्यादा खून बहा रहा हूं, ना ज्यादा खंजर मार रहा हूं, बस शिकार को बिना तकलीफ दिए ऊपर भेज रहा हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्या ढूंढ रही हो वहां पर? दया सर, चल बेटा, अब तेरा खेल खत्म। तुझे उसी जगह पे पहुंचाते हैं जो तेरी सही जगह है, जहां से तू आया था। मर गई वो लड़की, बारात लेकर आए थे जिसे बचाने। इस लड़की की बात कर रहे थे तुम? इसकी? धमाका तो कर दिया तूने, धमाके की आवाज नहीं सुनेगा? हाँ? माय गॉड, पता लग गया सर। इन दोनों जगहों पे पुनीत के नंबर के अलावा एक और नंबर है जो कॉमन है सर। 10:30 से लेकर 12:30 के बीच ये नंबर सानपाड़ा में था और 3:30 से 5:30 बजे सुबह ये नंबर सेंट्रल में था सर, जहां पे खून हुआ है। तो वे सचिन, पता लगाओ ये किसका मोबाइल नंबर है। मिस्टर प्रशांत किस रूम में मिलेंगे? 1 मिनट। डीलक्स रूम नंबर 4। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ऐसी बात नहीं है, मेरी हालत तो देखो।
हालत कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता था। जान तो नहीं जाती ना। मैंने तो अपने आप पर हमला करवाया है, अपनी जान दांव पर लगाई है, अपनी बीवी को खून करवा दिया। इससे ज्यादा तो कोई रिस्क नहीं होता। वैसे भी हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम अभी बाकी है। हमें इसी तरह और 3-4 खून करने पड़ेंगे ताकि उस आईडी को पता चले कि ये कोई सीरियल किलर का काम है। प्रशांत जी, बहुत खेल खेल लिया, अब हमारी बात। अब हम खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। इसका मतलब है आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी? हाँ, हमने सब सुन लिया और यही सुनने के लिए हमने खेल भी रचाया था तुम्हें फंसाने का, और फंस गए तुम। इसे जानते हो ना, तुम्हारा आदमी। लेकिन अब ये तुम्हारा आदमी नहीं, हमारा आदमी, हमारा आदमी। सरकारी गवाह है ये, समझे? सरकारी गवाह। पकड़ो, चल पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया तो फिर हमें देखकर भागा क्यों? साहब मैं तो छोटी मोटी चोरी करता हूँ। आप लोगों को देख के डर लगा तो भाग निकला। की दाढ़ी में तिनका। कल रात शांति पारा और सेंट्रल एरिया में 4 लोगों की जान गई। मैंने किसी की जान नहीं ली। किसी की जान नहीं ली? नहीं, किसी की नहीं ली। ठीक है, लेकिन तुम भी इसकी जान मत लेना। बस 4 गोलियां दाएं पैर में और 4 गोलियां बाएं पैर में ठोक दो, ताकि जिंदगी में भागने लायक ना रहे। नहीं। बता दो, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए। मैंने पैसे लेके खून किया था। और उसके बाद तुमने पुनीत को नौकरी देने के बहाने फोन करके बुलाया उस इलाके में, है ना? जी साहब। किसने दिए थे पैसे? प्रशांत जी। क्या? ना पड़ा धोखा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही धोखा दे सकते हो, हम नहीं? बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। मैं कितना प्यार करता था उससे। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और उसने मुझे धोखा दिया। किसी और के साथ भाग जाना चाहती थी वो। इसीलिए मैंने मेरी बीवी के खून का प्लान बनाया। पुनीत को फंसाने का प्लान बनाया, हैं? तुम्हें पता था कि वो जेल से बाहर आने वाला है। हाँ, मैंने पुनीत को भी अपने प्लान में फंसाया। और इसीलिए एक लेखक बनकर तुम उससे मिलने गए, ये कह के कि तुम उस पर किताब लिखना चाहते हो, और इसी बहाने तुमने उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। अपने बीवी से छुटकारा ही चाहते थे तो उसे तलाक दे देते। उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? और तो और, तुमने 2 मासूम लोगों की जानें भी ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक मुजरिम जो अपने आप को सुधारना चाहता था, उसे भी अपने घिनौने प्लान में बलि चढ़ाने का सोच लिया। तुम जैसों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी। लो भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल।
अब क्या हुआ यार? इस बार तुम मुझे खींच के लाए हो ना, चलो बात कर लेते हैं। अरे यार वो मैं यहाँ मैं सिर्फ ये जानने आया था कि श्रेया ने उस लड़के को हाँ बोला है या नहीं। नहीं 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 नहीं, कभी पता नहीं चलेगा जब गाड़ी से नहीं उतरोगे तो। चलो भाई। यार अभिजीत तुम जाके देखो यार, क्या मतलब? मैं? हाँ मैं क्यों करूं यार, तुम्हारा काम है, तुम जाओ करो यार। यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, लेकिन ये उधार रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तारिका से मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। नहीं प्लीज आप दूर ही रहिए, मैं अपना संभाल लूंगा यार। नहीं नहीं तुम इधर ही रहो, मैं आता हूँ पता करके। सर आप यहाँ पर? श्रेया कहाँ है? सर श्रेया अपने कमरे में। और फंक्शन कैसा रहा? सर फंक्शन ठीक था सर। सर सिद्धार्थ अच्छा लड़का है सर। श्रेया ने क्या 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 बोला उसको? सर श्रेया ने हाँ कह दी। अच्छा ओ ठीक, एक मिनट। क्या हुआ? हाँ वो क्या नहीं वो हाँ बोल दिया श्रेया ने। अरे यार क्या लड़का आया नहीं, तबीयत खराब हो गई उसकी। अभिजीत तुम सही कह रहे थे। श्रेया को अपने दिल की बात बता देता हूं मैं कि मेरे दिल में क्या है। मैं उसको बता दूंगा कि उसके लिए मेरे दिल में क्या है। सॉरी चाचा जी, आपको लगी तो नहीं? माफ करना बेटा, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। हम आपको कहीं छोड़ दें? नहीं बेटा, ये शेरगढ़ तो मेरे घर के आंगन के जैसा है, चला जाऊंगा मैं। संभल के जाइएगा। हाँ बेटा। सुनिए भाई साहब। हाँ हम लोग सीआईडी से मुंबई। ये मास्क आपकी दुकान से बिका? लगता तो मेरी ही दुकान का है साहब। कुछ याद है किससे खरीदा था इसे? काफी लोग खरीदते हैं साहब, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है। देखिए हमें ये मास्क एक लाश के पास से मिली है। लाश? हाँ पंपी नाम है इस आदमी का, पहचानते इसे? नहीं तो। ये पंपी 25 जुलाई को यहाँ दोपहर 4:30 बजे के आसपास किसी को मिलने वाला था। 25 जुलाई को यहाँ आपकी दुकान के पास कोई किसी का इंतजार कर रहा था क्या? 25 जुलाई? हाँ साहब, अब मुझे कुछ याद आ रहा है। एक आदमी काफी देर तक किसी का इंतजार तो कर रहा था। एक दो बार उसने मुझे पूछा भी, क्या कोई मुझसे मिलने आया था? अच्छा, उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं साहब। उसका चेहरा याद है? थोड़ा बहुत। गुड। रेडी? स्केच बनवाने का इंतजाम करो प्लीज। चलो। सर मेरी परदादी कहती है कि ये भूत की जगह बहुत खतरनाक होती है सर। प्लीज सर प्लीज। यहाँ हम लोग काम करने आए, समझे? ये रही बक्से की दुकान। सर ये आदमी को तो हमने क्राइम सीन पे देखा था। हाँ
चलो पूछते हैं। सर मेरा थोड़ा पेट खराब है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। लेकिन सोच लो, गेस्ट हाउस में तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, अकेला। हैं? सर। एक्सक्यूज मी। जी आइए सर। जरा ये फोटो देखिए बक्से की। बक्सा तो एकदम नया ही लगता है। तो ऐसे कितने बक्से बेचे आपने हाल फिलहाल में? देखिए जी, बक्से तो ज्यादा बिकते नहीं। हाँ, पिछले महीने मैंने 2 बेचे थे। एक मेरी भतीजी शिप्रा ले गई और एक विलोरा रेजेंसी रिसोर्ट्स में ठहरे हुए एक ग्राहक थे, वो ले गए। वो ग्राहक क्या ऐसे दिखते थे? नहीं, ये नहीं थे। वेलोरा रेजेंसी रिसोर्ट में जाके पता करना पड़ेगा इस ग्राहक के बारे में। पंकज! 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 क्या उधर? बोरा! ए, रुक! हट जाओ! सब जंगल में गायब हो गए। कोई बात नहीं, उसका ये ब्रेसलेट हाथ में आ गया। तो ये है वो बेकरी जिसके टेम्पो का इस्तेमाल हुआ था अपराध करने में। सब बेकरी की पूरी हिस्ट्री निकाली है। बेकरी का मालिक चेन्नई में रहता है और फिलहाल बेकरी चलाने का जिम्मा सुधीर पर है। मैनेजर सुधीर। कौन हो भाई साहब? अगर केक का ऑर्डर देना है तो दूसरे रास्ते से आइए ना, यहाँ सिर्फ स्टाफ की एंट्री अलाउ है। हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग हमारी बेकरी का लाइसेंस चेक करने आए हैं? जी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 3 लोगों को किडनैप किया गया है, इसी बेकरी के टेम्पो में। क्या? जी मिस्टर सुधीर, मुझे आपके सारे के सारे टेम्पो देखने हैं। जरूर सर, आइए सर। पता नहीं दया और अभिजीत सर ने क्या सोच के मुझे अकेला भेज दिया तुम्हें अस्पताल से यहाँ लाने के लिए। तो आप क्या चाहते थे कि मैं यहाँ पे अकेले आता ताकि वो खूनी उस पर दोबारा हमला करता? अरे तो अच्छा होता ना। लगता है मुजरिम को हमारे प्लान के बारे में पहले से खबर थी, या उसे पता चल चुका था कि हमारे हाथ खिलौने लग गए हैं, या फिर मुजरिम पंपी का खूनी भी हो सकता है। तो पता चल गया होगा कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसे पंपी उस दिन मार्केट में मिलने वाला था। और फिर ये ऐना की आत्मा वाला नया केस, न जाने कौन है जो लोगों को मार रहा है आत्मा का मुखौटा लगा के। वो गेस्ट हाउस के मेहमान वापस आ गए जिन्होंने ये ट्रंक खरीदा था? सर अब तक तो नहीं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे गेस्ट हाउस वाले हमें इत्तला कर देंगे। क्या बात, क्यों आप रहे हो? इस हालत में भी रेस लगा रहे हो तुम लोग? हम लोगों ने बाहर आना को देखा सर, वो घास काट रही थी। सर वो ऐना नहीं, तुलसी है, यहाँ की गार्डनर। क्या? तुम लोग सुधरोगे नहीं कर? कौन है? कौन है? इतनी चाह मैंने देखा क्यों? वो देखो। Hey! सारे टेम्पो यही हैं या कोई बाहर भी गया डिलीवरी के लिए? सभी टेम्पो यही हैं सर। डिलीवरी सुबह 11 बजे के बाद ही होती है।
क्या सोचा था तुम तीनों ने कि शेर की गुफा में शेर से पंगा? थैंक यू हमारी मेहनत बचाने के लिए, वरना इतने सारे टेम्पल खुद चेक करने पड़ते। वैसे ये बेवकूफी करके तुमने साबित कर दिया कि उन लड़कों की किडनैपिंग में तुम सबका ही हाथ है। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? तुम तीनों को भट्टी में जला के राख कर दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। Yeah!